कोई मुझसे पूछ रहा था how did you do that? कि आपने ये सब कैसे किया. If I would have done it, I would have told him how. अगर ये सब मैंने किया होता तो मैं बता देता कैसे किया. It's all him. ये सब कुछ परमेश्वर का किया हुआ है. Jesus said, I will build my church. यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा. Let's just close our eyes and I just want you to remember the faithfulness of God in your life. हम सब अपनी आंखें बंद कर रहे हैं. मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता को आपके जीवन में जो उसने किया है उस सबको याद करें. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. यहोवा को धन्य कहे हे मेरे मन और उसके किसी भी उपकार को मत भूलना. Let us never forget where he brought us from. हम कभी भी ना भूले वो हमें कहां से लेकर के आया है. He's such a loving father. वो एक अद्भुत पिता है. Father, we bless your name. पिता हम आपके नाम को धन्य कहते हैं. Thank you for loving us with an everlasting love. अनंत के प्रेम से हमसे प्यार करने के लिए धन्यवाद. If the Lord does not build the house, those who labor, they labor in vain. यदि परमेश्वर घर को ना बनाए तो वो जो मेहनत कर रहे हैं व्यर्थ में कर रहे हैं. And Father, we give you all the glory today. और पिता हम आपको सारा आदर और महिमा देते हैं. Whatever you are doing, it's not a man's doing, it's you. जो कुछ आप कर रहे हैं वो किसी मनुष्य का किया धरा नहीं, वो सब आपके कारण है. We are just spectators of your goodness. हम तो केवल दर्शक हैं आपकी भलाई के, your grace. आपके अनुग्रह के. We bless you. आपकी भलाई के. We bless you. हम आपको धन्य कहते हैं. We bless you. आपके नाम को धन्य कहते हैं. Come on, talk to him and say, Lord, I want to hear you. I want to hear you today. उससे बात करें और कहें प्रभु मैं आपको सुनना चाहता हूँ. पिता मैं आपको सुनना चाहता हूँ. Father, we thank you for your Holy Spirit. पिता हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र आत्मा के लिए. We thank you for your written word. आपके लिखित वचन के लिए धन्यवाद. Speak to us this morning. आज सुबह हमसे बात करें. Your word quickens us. आपका वचन हमें तेजी देता है, हमें Your जीवन word brings us alive. आपका वचन हमें जीवित बनाता है. We have come to hear you. हम आपसे सुनने के लिए आए हैं. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. You all can be seated, please. आमेन. आप सब बैठ सकते हैं अपने स्थान पर. Amen. Amen. Wow. So this is the third part of the series
our sevenfold inheritance in Christ. और ये जो शिक्षा हम कर रहे हैं हमारी 7 गुना विरासत मसीह में, उसका तीसरा हिस्सा है। And in Revelation 5:12 it says that worthy is the Lamb to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. प्रकाशित वाक्य 5 उसके 12 में लिखा है कि वो मेमना योग्य है पराक्रम और शक्ति और धन और बुद्धि प्राप्त करने के। And as I was sharing that Jesus already had all of this before he left it and became zero and came for us. और जैसा मैं बता रहा था कि ये सब कुछ पहले से ही यीशु का था, जब उसने वो सब छोड़ दिया, अपने आप को शून्य किया हमारे लिए और आ गया। Because we are joint heirs with Christ Jesus, क्योंकि हम मसीह के साथ संगी वारिस हैं, His inheritance is our inheritance. अब उसकी विरासत हमारी भी विरासत है। Amen. आमीन। And see, we have to understand in the Old Testament और हमें ये समझना है कि पुराने नियम में what man was able to receive through obedience under the law, जो मनुष्य आज्ञाकारिता के द्वारा व्यवस्था के अधीन होते हुए पा सकता था, in the new covenant we get it through our union with Christ. नई वाचा में वो सब कुछ हमें मिलता है क्योंकि हम मसीह के साथ एक हो गए हैं। And the more aware you are of your union, the more you will manifest this inheritance. और जितना ज़्यादा आप ये जान लेंगे कि आप मसीह के साथ एक हो चुके हैं, उतना ज़्यादा अपने जीवन में इस विरासत को काम करते हुए देखेंगे। Amen. आमीन। So yeah, I mean, like in the new covenant, that's why the obedience has a very different meaning. नई वाचा में इसीलिए आज्ञाकारिता के एक बहुत ही अलग अर्थ है। Yes, I mean, like, yes, we will do what the Lord tells us to do, but not as a master tells to a servant. हाँ, हम वो सब करेंगे जो प्रभु हमें करने के लिए कहता है, लेकिन उस रीति से नहीं जैसे एक मालिक अपने दास को कुछ करने के लिए It कहता है। isn't just about an assignment. अब केवल एक काम करवाना मुद्दा नहीं है। It's about you putting your affections on the union that you have with Christ. लेकिन मुद्दा है जब आपका स्नेह उस रिश्ते पर जुड़ जाए जिसमें आप मसीह के साथ एक हो गए हैं। Amen. And that's why our marriage is a prophetical picture of our union with Christ. ठीक जैसे हमारी शादी उस तस्वीर को दिखाती है कैसे हम मसीह के साथ एक हो गए हैं। Amen. All right. So let's see the other two parts that we have not covered. That is glory and blessing. तो हम उन आखिरी 2 बातों को देखेंगे जो अभी तक हमने नहीं पूरी की हैं, महिमा और आशीष। Romans 3:23 says, "For all have sinned and fallen short of what? The glory of God." रोमी 3 उसका 23 वचन कहता है क्योंकि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। Okay, now hear this. सुनिए, we always think about sin as punishment, and the biggest punishment is that sin kicked us out of glory. और हम हमेशा जब पाप के बारे में सोचते हैं तो क्या उसकी सजा मिलेगी ये सोचते हैं, लेकिन सबसे बड़ी सजा तो ये थी कि पाप ने मनुष्य जाति को महिमा से दूर कर दिया। Now hear this. For all have sinned and fallen short. We have fallen from glory. क्योंकि बाइबल कह रही है सब ने पाप किया और महिमा से गिर गए, उससे दूर हो गए। The meaning of sin in the original translation is losing altitude. मूल भाषा में पाप का जो अर्थ है वो है ऊंचाई खो देना। Okay? You were created as a higher being. आप एक ऊंचे दर्जे के प्राणी बनाए गए। And what sin did was, because of the entrance of sin, the sin kicked you out of glory and you fell down. और पाप के कारण जब पाप ने प्रवेश किया तो उसने आपको उस ऊंचे दर्जे से गिरा दिया और हम उससे उस महिमा से दूर हो गए। For all have sinned and fallen short of glory. क्योंकि सब ने पाप किया और महिमा से गिर गए, उससे दूर हो That गए। means before there was sin, you were in glory. इसका मतलब जब पाप नहीं था उससे पहले आप महिमा में थे। That means you were created in glory. इसका अर्थ आप महिमा में बनाए गए थे। Are you getting what I'm saying? See, that's why if you the worst thing you can call yourself is I'm a sinner saved by grace. सबसे बुरी बात जो अपने आप के लिए आप कह सकते हैं मैं तो एक पापी हूं जो अनुग्रह से बचाया गया है। Because still the subject is I'm a sinner. Yes, I was saved by grace, but
the identity that you have for yourself is that I am a sinner saved by grace. क्योंकि अभी भी आपकी पहचान का जो विषय है वो ये रहा है कि मैं पापी हूँ. हाँ, अनुग्रह से बचाया गया, लेकिन विषय यही है कि मैं पापी हूँ. You are not a sinner saved by grace. You are a son restored by grace. आप एक पापी नहीं हैं जो अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं. आप एक पुत्र हैं जो वापस अपने दर्जे पर रखे गए हैं अनुग्रह के द्वारा. Amen. God didn't create you as a sinner. परमेश्वर ने आपको पापी नहीं बनाया. Sinner is a temporary identity. पापी एक थोड़े समय की पहचान थी. Please hear me. Sinner is a temporary identity. पापी होना एक थोड़े समय की पहचान थी. Son is an eternal identity. पुत्र होना अनंत की पहचान है. The Son of God came so that He can restore us back to the position of sons. परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया ताकि वो हम सबको परमेश्वर के पुत्रों के स्थान में वापस लौटा दे. And the position of sonship has to do with glory. और उस पुत्र के स्थान पर वापस आने का मतलब है महिमा से जुड़ा हुआ. Amen. Right? So we were created in glory. तो हम महिमा में बनाए गए. But when sin came, man lost altitude and started living as a lower being, which God hasn't designed us. Today, people, when we have sicknesses or diseases, that's a sign we are not operating as God had wanted us to operate. लेकिन जब पाप ने प्रवेश किया तो मनुष्य ने वो ऊंचाई का दर्जा खो दिया और एक निचले दर्जे के प्राणी की तरह जीने लगा. आज जब हम बीमारियों और रोगों में होते हैं तो ये दर्शा रहा है कि हम एक निचले दर्जे के जीवन को जी रहे हैं जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बनाया ही नहीं. Amen. ही नहीं. Amen.